बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक हम फंक्शनल ग्रुप कर रहे थे और उसका लास्ट पोर्शन है, फोर्थ पार्ट है और उसमें ईस्टर सबसे पहले कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश आर कॉल्ड ईस्टर्स। वो तमाम कंपाउंड जिनका जो जनरल फार्मूला इस तरह का है वो ईस्टर्स कहलाएंगे। ईस्टर्स में आर और आर डैश जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों अल्काइल पार्ट जो है वो डिफरेंट हैं और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, यानी दोनों पे एक जैसा अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। ठीक है, आर एंड आर डैश आर अल्काइल ग्रुप्स विच मे बी सेम और डिफरेंट। और ये बात आपको पहले से पता है एल्डिहाइड और कीटोन के केस में। अच्छा, पहला जो इसमें दो ही एग्जांपल्स हैं, मिथाइल एसीटेट और मिथाइल इथेनोएट। ठीक है जी, तो CH3O CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, और इसी तरह इथाइल एसीटेट और इथाइल इथेनोएट। ठीक है, इट मीन्स कि इसका जो पार्ट है, जो फंक्शनल पार्ट है, वो आपका ये वाला, ये जो पार्ट है ना, जिसको मैं अभी यहाँ पे सर्कल करूंगी पॉइंटर से, ये है आपका ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज एसीटेट है, ये आपका एसीटेट पार्ट है। ठीक है, इसमें देखें, ये इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O और O, ये आपका एसीटेट पार्ट है। ठीक है, तो जो और ये दूसरा जो पार्ट है, दिस इज द मिथाइल और ये दूसरा एसीटेट हो गया, और ये आपका इथाइल और ये एसीटेट पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने, और एसीटेट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, CH3C डबल O माइनस। जैसे एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो बाकी पार्ट क्या है, एसीटेट है। ठीक है, तो इथाइल एसीटेट और इथाइल इथेनोएट, इसका ये फंक्शनल पार्ट हो गया। RC डबल बॉन्ड O और O डैश इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर्स। तो इस वाले टॉपिक में क्या है, जनरल फार्मूला है और मिथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट है। ठीक है, और दोनों के दोनों नाम आपको आने चाहिए, स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, स्ट्रक्चर बना हो तो नाम लिखना भी आना चाहिए। और ये इसका फंक्शनल पार्ट है, C डबल बॉन्ड O R और एक कार्बन की फ्री वैलेंसी। यहाँ पे कोई भी R ग्रुप सिमिलर भी अटैच हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये चार चीज़ें जो जब तक आप लिखेंगे नहीं, बार बार आपको नहीं आएगा, और इसमें कोई हाई फाई ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप है, जनरल फॉर्म है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं, उनके नाम हैं, उनके दो नाम हैं और दोनों नाम आपने याद करने और लिखने हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो अमाइंस है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो फंक्शनल पार्ट है वो नाइट्रोजन हो। और इसका जो इसके लिए नेम यूज हो रहा है इस फंक्शनल ग्रुप के लिए, वो अमाइंस है। जनरल फार्मूला फॉर अमाइंस इज RNH2 एंड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन इज NH2 डैश, यानी ये वाला जो पार्ट है ये फंक्शनल पार्ट है और ये अल्काइल पार्ट है। ठीक है जी, ये वाला। और अल्काइल आपको अच्छे तरीके से पता है क्या है, एल्केन्स में से सब एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो वो अल्काइल बन जाता है। अब ये यहाँ पे अल्काइल की पोजीशन NH2 तो सेम रहेगा सारे अमाइंस में, ये जो अल्काइल पार्ट है ये चेंज होगा, यानी यहाँ पर ये CH3 है यानी मिथाइल है, और यहाँ पे ये CH3 CH2 है यानी इथाइल है। मिथाइल अमाइन और फिर इथाइल अमाइन, जस्ट अल्काइल पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो मेन ग्रुप का है, फंक्शनल ग्रुप का है, अमाइंस का। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट आपने डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में भी देखे हुए हैं, तो ये भी जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो भी फंक्शनल ग्रुप का रोल प्ले करता है। एंड एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, इज हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड्स। Carbon double bond is a functional group for alkenes, and alkyne is a hydrocarbon that contains one or more carbon triple bond। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये मैं एक और लाइन लगा देती हूँ, अब ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। पहली जो एग्जांपल है इथीन की, ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, इसका स्ट्रक्चर है इथीन, एल्कीन की एग्जांपल है, और एल्कीन की एक और
एग्जाम्पल है प्रोपीन, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया, बुक में आपके पास से फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया ताकि आपको पता चले कि किस कार्बन ने किसके साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं, कहाँ डबल बॉन्ड बना है और कहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना है। और ये आपका इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H2, और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म होगी, ठीक है जी। ये आपके फंक्शनल ग्रुप एंड हो गए हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इसको ऐसे ही स्टेप वाइज करेंगे और याद करेंगे और हर एक कंपाउंड का नाम लिखेंगे और उसको स्ट्रक्चर बनाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। फिर भी और दूसरी बात, अगर मेरे बताते हुए मैंने कोई तेज़ी में कोई गलत पॉइंट किसी गलत तरीके से बोल दिया या आपको लगे कि ये टीचर ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, तो देखें जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे गलती हो जाए, स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कि एटम मॉलिक्यूल बोल दिया हो या कुछ इस तरह से कुछ बोल दिया हो या कुछ लिख दिया हो टाइपिंग में, तो आपने उसको कमेंट में उसको पॉइंट आउट कर देना है, फिर मैं उसी वीडियो का नया वर्जन जो है वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।